कंटिन्यूइंग विद अवर प्लेलिस्ट ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो है ई कोलाई। ई कोलाई बहुत आपने सुना भी होगा इसके बारे में, और आई गेस हम एफईसी के बारे में जो बैक्टीरिया हमें पता था वो ई कोलाई ही था। ठीक है। सो सीनरी हमारे पास इस तरह की ई कोलाई की जो सारी सीनरी हो रही है, आपने याद रखना अपने ब्रेन में कि ये हमारे पास एक सोडा शॉप है उसमें हो रही है। ठीक है, सोडा शॉप हमारे पास उसमें हो रही है। और मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है वो है कि थीम हमारे पास यानी कि बैकग्राउंड रेड कलर का है। ठीक है, और एक हमारे पास इधर वेटर है, दो बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं, एक कैट है और एक हमारे पास फीमेल है। और बाहर हमारे पास इस तरह हो रहा है कि पानी दो एक बंदे वहाँ पास पानी ला रहे हैं। ठीक है, इस कैफ़े के अंदर। सही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड थीम है, जिस तरह के मैंने पहले कहा, यानी कि रेड थीम ग्राम नेगेटिव को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी स्केचिंग में रेड थीम हो वो क्या इंडिकेट करेगा, ग्राम नेगेटिव को। दूसरा फिर इन्होंने कहा कि एक मिल्क कंटेनर है। ठीक है, मिल्क कंटेनर, ये हमारे पास मिल्क पड़ा हुआ है। ठीक है, इस वेटर के साथ एक मिल्क पड़ा हुआ है। ठीक है, मिल्क हमारे पास जहाँ कहीं भी पड़ा हो स्केचिंग में, ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये फर्मेंट करते हैं लैक्टोज को। ठीक है, अब ये हमारे पास लैक्टोज को फर्मेंट करेगा, तो ये जब भी लैक्टोज को फर्मेंट करेगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिड जब भी प्रोड्यूस करेगा, तो जब भी इसको हम मैकॉनकी आकार में ग्रो करेंगे, तो ये जो उसका पीएच इंडिकेटर होगा उसका कौन सा कलर देगा, उसका कलर हमारे पास ये पिंक कर देगा। ठीक है, तो मैकॉनकी आकार में ये हमारे पास पिंक कलर देगा। ठीक है। हाँ, अगर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये आपने बेसिक नहीं पढ़ा, वो हमारे पास फर्मेंट नहीं करता लैक्टोज को। लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा, जब हम उसको मैकॉनकी आकार में ग्रो करेंगे तो वो हमारे पास कलर होगा या कलरलेस होगा, वो हमारे पास कलरलेस होगा। ठीक है, याद रखना, वो हमारे पास क्या होगा, कलरलेस कॉलोनीज बनाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर हमारे पास कहते हैं कि एक हमारे पास केक पड़ा हुआ है। ठीक है, केक इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, वेटर के साथ एक मिल्क पड़ा हुआ है और एक केक हमारे पास उसके बिल्कुल हाथों में है। ठीक है, केक से क्या आपने याद रखना कि इसमें हमारे पास दो एंटीजन होते हैं, केक के एंटीजन। ठीक है, और दूसरा एच एंटीजन होते हैं। ठीक है, के एंटीजन हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ इसको हम कहते हैं कैप्सूलर एंटीजन कहते हैं। ठीक है, और एच एंटीजन को हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलर एंटीजन कहते हैं। ठीक है, सही है। कैप्सूलर एंटीजन ये हमारे पास कैप्सूल में होते हैं, और फ्लैजेलर एंटीजन यहाँ पास फ्लैजेला में होते हैं, कि इसके नाम से ही इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि कैप्सूलर एंटीजन का काम क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है फेगोसाइटोसिस से। ठीक है, यानी कि ई कोलाई को प्रोटेक्ट करते हैं फेगोसाइटोसिस से। और एच एंटीजन का क्या काम है, फ्लैजेला है, तो ये हमारे पास मोटिलिटी में इसका काम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो केक है, केक के ऊपर इस तरह हमारे पास एक ढक्कन सा पड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ कहीं भी ऐसा ढक्कन हो, ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये हमारे पास इनकेप्सुलेटेड है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट में बताया कि ये यहाँ पास इनकेप्सुलेटेड है। दूसरा क्या कहे कि फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कैन लिव बोथ इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है, सही है। और ग्रीन शीन ऑन यूसीन मिथाइलिन ब्लू आकार। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रीन कोस्टर हम देख सकते हैं कि केक के नीचे भी इस तरह हमारे पास ग्रीन कलर की एक प्लेट सी रखी गई है, इस स्ट्रॉबेरी जो शेक है इसके नीचे भी, और ये इसके नीचे भी ग्रीन कलर की ये प्लेट सी रखी गई है। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि मेटालिक ग्रीन शीन ऑन यूसिन मिथाइलिन ब्लू आकार। ठीक है, यूसिन मिथाइलिन ब्लू आकार अगर आपने बेसिक पढ़ी हो तो इस यूसिन मिथाइलिन ब्लू आकार में याद रखना, इनमें इसमें हमारे पास क्या था, एक लैक्टोज था और दूसरा हमारे पास डाइज होते थे ना, यूसिन डाइज होते थे। ठीक है, तो आपको पता है कि लैक्टोज हो तो ये जो ई कोलाई होते हैं ये तो हमारे पास लैक्टोज को फर्मेंट कर देते हैं ना। फर्मेंट जब कर देते तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, जब भी यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करेंगे फर्मेंट करके, तो जो जो उससे यूसिन मिथाइलिन ब्लू अगार में हमारे पास जो डाइज होते थे वो हमारे पास इस एसिड के अराउंड प्रेसिपिटेट कर जाते थे। ठीक है, इस एसिड के अराउंड प्रेसिपिटेट कर जाते थे। ठीक है, और क्या हमारे पास बना देते थे, पर्पल ब्लैक कॉलोनीज बना देते थे। ठीक है, इसके इर्द गिर्द पर्पल ब्लैक कॉलोनीज बना देते हैं, और ये जो एसिड होता है ना इसका कलर हमारे पास ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मेटालिक ग्रीन शीन कलर हो जाते हैं। ठीक है, जो एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि किससे बने होते हैं, लैक्टोज की फर्मेंटेशन की वजह से, और जो हमारे पास जो डाइज होते हैं वो हमारे पास पर्पल ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने शुरू में कहा कि ये कैट बैठी हुई, कैट जहाँ कहीं भी हो तो कैटलाइज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 पॉइंट क्या कहते हैं कि हमारे पास नंबर 1 कॉज है यूटीआई का। ठीक है, यानी कि कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉज या व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज है, या इसमें बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कॉज हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सी है यूटीआई की,
तो आप बोलेंगे कि हमारे पास ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई हमारे पास नंबर 1 कॉज है किसकी, ई कोलाई यूटीआईज की, ठीक है। और फिम्ब्रियाई, जो हमारे पास फिम्ब्रियाई होता है ना, फिम्ब्रियाई हमारे पास जो इसका विरुलेंस फैक्टर होते हैं वो हमारे पास कॉज करवाते हैं यूटीआई को, ठीक है। यहाँ पे किससे इंडिकेट किया कि ये हमारे पास इस ग्लास से इंडिकेट किया, और ये फिम्ब्रियाई जो लड़की ने पहना हुआ है ना, इससे इंडिकेट किया कि, ठीक है। 8वां फिर हमारे पास है रेड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ई कोलाई लीडिंग कॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, ठीक है। अच्छा, रेड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, ठीक है। रेड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक से क्या याद रखना कि सेप्सिस कॉज करवाते हैं, ठीक है। सेप्सिस हमारे पास क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम या ब्लड वेसल की इन्फेक्शन, ठीक है। और सेप्सिस की वजह हमारे पास कौन से एंडोटॉक्सिन होती है, एलपीएस एंडोटॉक्सिन होती है, एलपीएस एंडोटॉक्सिन। दो चीज़ें याद रखना, सेप्सिस कॉज करवाते हैं और एलपीएस एंडोटॉक्सिन की वजह से सेप्सिस होती है, एलपीएस लिपोपोलीसेकेराइड, ठीक है। फिर हमारे पास मैंने कहा था ना 2 बच्चे बैठे हुए, एक बच्चा बैठा हुआ है, इस ये हेलमेट जाना पहचाने, इसको आपने पहले भी देखा होगा, ये हेलमेट क्या इंडिकेट करता है, मेनिंजाइटिस हेलमेट, ठीक है। यानी कि नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज करवाते हैं, और मेनिंजाइटिस हमारे पास तभी कॉज करवाएगा जब के एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर शुरू में मैं बताना भूल गया कि ई कोलाई के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जिसमें हमारे पास ई हैक आ जाती है, ई पैक आ जाती है, ठीक है, ई टेक आ जाती है, ई आई ई सी आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, ठीक है। ये जो हमारे पास 9 पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हैं ना, ये हमारे पास कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। यानी कि सब तमाम के तमाम पॉइंट्स में ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। सही। अब जो इन्होंने 10 पॉइंट डिस्कस किया यानी कि ई हैक के बारे में, ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल पॉइंट है, यानी कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास सिर्फ ई हैक में होती है। ई हैक से बनता क्या है हमारे पास, एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई, ठीक है, एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ई हैक वाले जो सारी सीनरी हो रही है वो इस तरह हो रही है, ठीक है। और ई टेक वाला हमारे पास जो सारी सीनरी हो रही है वो बाहर हो रही है, ठीक है। ई हैक से सबसे पहले क्या है कि एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। बच्चे के साथ हमारे पास आगे क्या है, बर्गर है, ठीक है, बर्गर। यानी कि ये किसी ट्रांसमिट होते कॉमनली कॉज क्या होते हैं, अंडर कुक मीट से कॉज होते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चा हमारे पास रेड से स्टूल में बैठा हुआ, रेड स्टूल जहाँ कहीं भी है ब्लडी डायरिया, ठीक है, ब्लडी डायरिया, ठीक है, सही है। फिर हमारे पास सॉर्बिटॉल फ्री कोक, ठीक है। ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे बर्गर के साथ क्या पड़ा हुआ है, एक सॉर्बिटॉल फ्री कोक पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पास फॉर्मेंट नहीं, ये हमारे पास क्या कहता है कि सॉर्बिटॉल ओनली दैट डज नॉट फर्मेंट सॉर्बिटॉल, ठीक है, सॉर्बिटॉल को फर्मेंट नहीं करता, ठीक है। सॉर्बिटॉल हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास सॉर्बिटॉल यूज़ करते हैं एज अ फूड एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉर्बिटॉल को फर्मेंट नहीं करते, यानी कि सॉर्बिटॉल को यूज़ नहीं करता फॉर फूड एंड एनर्जी पर्पज़, ठीक है। फिर हमारे पास देखते हैं कि बच्चे के साथ इस तरह एक गोरिल्ला है, ठीक है। गोरिल्ला से याद रखना कि शी गोरिल्ला, ठीक है। यहाँ पास वही शगेले की तरह है, ठीक है, शी गोरिल्ला, ठीक है। शी गोरिल्ला हमारे पास क्या वो क्या करते थे, 60 ईयर्स को इनहिबिट करते थे, ये भी 60 ईयर्स को इनहिबिट करते थे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा हमारे पास शगेला क्या करता था, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करवाता था, ये भी हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करवाएगा। उसी में मैंने आपको कहा था हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास एनीमिया, दूसरा हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और तीसरा हमारे पास किडनी फेलियर भी कॉज होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इसमें मैं यही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ई कोलाई बर्गर ओनली 1.57 सेंट्स, यानी कि इस बर्गर की प्राइस क्या है, 1.57 सेंट्स, ठीक है, $1.57, ठीक है, सही है। यानी कि O157H7 जो हमारे पास इसका सीरो टाइप होते हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं आउटब्रेक्स के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ई हैक के बाद ई टेक आ जाते हैं, ई टेक से हमारे पास क्या बनते हैं, एंटेरोटॉक्सिक ई कोलाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेवलर्स डायरिया, यानी कि उन लोगों में कॉमन होते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाए, ठीक है, जो कि डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाए, उन लोगों में। यानी कि हम कहते हैं कि यूरोप से कोई चला गया, जैसे उन्होंने कहा मेक्सिको चला गया, ठीक है, अमेरिका से कोई मेक्सिको चला गया, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ चले जाए, जहाँ पे इतना कोई सफाई वगैरह ना उन लोगों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वाटर ट्रक, ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, वाटर ट्रक है, ठीक है, पानी उतार रहे बंदे, यानी कि किससे ट्रांसमिट होते हैं, यहाँ पे वाटर सोर्सेज से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इट्स इन स्पेनिश है, रिसेंट ट्रेवल टू मेक्सिको, मतलब ये बताते हैं कि मेक्सिको से बंदा आया तो उनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। उसका फिर निक नेम भी दिया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, मोंटीजुमैस रिवेंज, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे 2 टॉक्सिन आ जाते हैं, एक हमारे पास एल एग्वा सैन गिब्रिल, ठीक है, एल एग्वा सैन गिब्रिल, यहाँ पास ट्रक के पीछे भी लिखा हुआ है एल एग्वा सैन गिब्रिल, ठीक है। अच्छा,
एल एगवा, एल से क्या रखते हैं, हीट लेबाइल, या हीट लेबाइल हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, साइक्लिक जीएमपी, और सैन गेब्रियल स्टेबल जो हमारे पास टॉक्सिन होते हैं वो साइक्लिक जीएमपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्राउन स्टूल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बंदा ब्राउन स्टूल पे खड़ा है, यानी कि ये हमारे पास क्या कॉज करवाते हैं, वाटरी डायरिया, और ट्रीटमेंट क्या आ जाता है, टीएमपी और सल्फा मिथॉक्साजोल और ट्राइमेथोप्राइन या फ्लोरोक्विनोलोन।